जय श्री राम। आइए आइए आज स्वतंत्रता दिवस के रूप में ये जो पर्व मनाया जा रहा है धूमधाम से, उसके ऊपर एक रचना तैयार हुई है। सुनते हैं, समझते हैं और रचना का क्या कुछ कहना है। भारत की संप्रभुता पावन अतिशय दिव्य महान, जो समझा मानव बन जीता बना खरा इंसान, तिरंगे का करता सम्मान, तिरंगे का करता सम्मान। अपने पन का तोष जिस हृदय करे वही गुणगान, समझ स्वयं सा सबको जग में करता है सम्मान, जिए उर सच्चा ले ईमान, तिरंगे का करता सम्मान, तिरंगे का करता सम्मान। भारत की संप्रभुता पावन अतिशय दिव्य महान, जो समझा मानव बन जीता बना खरा इंसान, तिरंगे का करता सम्मान, तिरंगे का करता सम्मान। तीन रंग का बना तिरंगा जीवन राज बताए, तीन रंग का बना तिरंगा जीवन राज बताए, बाल युवा वार्धकपन का ये सच्चा मर्म सुनाए। जो खुद में खुद जीवन पद्धति आत्म तत्व सम्मान, हिंद का हिंदू इंदु समान, सुधामय रखे हृदय में ज्ञान, तिरंगे का करता सम्मान, तिरंगे का करता सम्मान। भारत की संप्रभुता पावन अतिशय दिव्य महान, जो समझा मानव बन जीता बना खरा इंसान, तिरंगे का करता सम्मान, तिरंगे का करता सम्मान। घटते घटते मिट जाता फिर बढ़ते बढ़ते पूर्ण बने, घटते घटते मिट जाता फिर बढ़ते बढ़ते पूर्ण बने, इसकी अजब कहानी जग में कभी न माया मोह सने। भारत की अद्भुत गाथा को गाते वेद पुराण, भारत की अद्भुत गाथा को गाते वेद पुराण, जगत में इसका बड़ा बखान, मानस मर्यादा गुणगान, तिरंगे का करता सम्मान, तिरंगे का करता सम्मान। भारत की संप्रभुता पावन अतिशय दिव्य महान, जो समझा मानव बन जीता बना खरा इंसान, तिरंगे का करता सम्मान, तिरंगे का करता सम्मान। अपने पन का तोष जिस हृदय करे वही गुणगान, समझ स्वयं सा सबको जग में करता है सम्मान, जिए उर सच्चा ले ईमान, तिरंगे का करता सम्मान, तिरंगे का करता सम्मान। अन्यों बिन जग चार दिशाएं हिंद 10 दिशा कहता, अन्यों बिन जग चार दिशाएं हिंद 10 दिशा कहता, वैदिक सोच हृदय में रखता सबसे आगे रहता। भारत के ही घर आंगन में प्रथम उगे भान, करे हम सब दिनकर का सम्मान, अर्चना पूजा करके ध्यान, तिरंगे का करते सम्मान, तिरंगे का करते सम्मान। सारी सृष्टि देख स्वयं में, सारी सृष्टि देख स्वयं में सभ्य आचरण करते, दया क्षमा करुणा धारण कर हम बन सेवक रहते, जल थल नभ की पूजा करते, दिल सबका सम्मान, सब में लगते हम भगवान, रखते चित गीता का ज्ञान, तिरंगे का करते सम्मान, तिरंगा का करते सम्मान। भारत की संप्रभुता पावन अतिशय दिव्य महान, जो समझा मानव बन जीता बना खरा इंसान, तिरंगे का करता सम्मान, तिरंगे का करता सम्मान। अपने पन का तोष जिस हृदय करे वही गुणगान, समझ स्वयं सा सबको जग में करता है सम्मान, जिए उर सच्चा ले ईमान, तिरंगे का करता सम्मान, तिरंगे का करता सम्मान। तो ये भारत की सभ्यता संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हुए सारे संसार को अपना परिवार मान करके चलने वाली सभ्यता संस्कृति है। किंतु
ये भी देखने में आता है कि जो सीधा साधा है वही इस संसार में सताया जाता है। अगर बहुत सीधा बनोगे तो घर का पालतू कुत्ता भी आपका मुंह चाटना शुरू कर देगा, जो कि उचित नहीं है। एक मर्यादा होती है और मर्यादा में ही जीवन सुचारू रूप से चलता है और अच्छा भी लगता है। मर्यादा के बाहर निकलने के बाद ये जीवन बेरंगा हो जाता है और इसकी मर्यादा खो जाती है तो ये जीवन नहीं रह जाता। तो ठीक इसी तरह भारतवर्ष के भी साथ होता रहा है। भारत स्वयं में बड़ा सीधा साधा, सभ्य, सुसभ्य बन करके तो जी रहा था, लेकिन हजारों बरस इसे सताया गया, इसे गुलाम बनाया गया, इसे लूटा गया, इसकी अस्मिता को भंग किया गया। तो भला ये कहां उचित है? नीतियां कहती हैं सठे साठ्यम समाचरे। ये सठ के साथ सज्जनता का बर्ताव करोगे तो सठ उसे आपकी बेवकूफी समझ करके और ज्यादा अत्याचार करेगा। इसलिए एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला धारण करके ही जीविकोपार्जन किया जा सकता है। और ये कोई आज की नई बात नहीं है, ये अति प्राचीन पौराणिक चीज है। हमारे जितने भी इष्ट देव हैं, भगवान शिव हैं तो उनके हाथ में त्रिशूल है, भगवान विष्णु हैं तो उनकी उंगली पर सुदर्शन चक्र है, प्रभु राम हैं तो उनके हाथ में धनुष बाण है, भगवान कृष्ण हैं तो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। तो ये शास्त्र की रक्षा शस्त्र के बिना संभव नहीं है। संस्कृति सभ्यता की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना अनिवार्य होता है। ये हमारे वेद पुराण शास्त्र बता रहे हैं, युगों युगों से बता रहे हैं, लेकिन हिंदू है कि उसे समझना नहीं चाहता है और कुछ ज्यादा ही सीधा बन जाता है जब, तब उसे स्वयं मार खानी पड़ती है। तो 1000 वर्ष की गुलामी के बाद अभी हम थोड़ा खड़े हो रहे हैं। अभी तक तो हमें हमारे ही देश में खड़ा भी नहीं होने दिया जाता था। ऐसी हुकूमत, ऐसी शासन सत्ता थी कि हमें खड़ा भी नहीं होने दिया जाता था। तो आज अनुकूल माहौल है, भारत के हाथ में भारत की शासन सत्ता आई है और भारत दिन दूना रात चौगुना अपने विकास पथ पे अग्रसर है और मांगलिक कार्य भी हो रहे हैं, देश उन्नति भी कर रहा है और
बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन ये मत सोचना कि एक तरफ जो सनातन धर्मियों के शत्रु स्वरूप हैं वो अभी भी दुपक के घात लगाए बैठे हैं। हमको और आपको सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि हम इस तरह खुशहाल जीवन यापन करें ये चीज उनको बर्दाश्त नहीं है। हम भी आजादी महसूस कर सकें, इस बात से उन लोगों को तकलीफ है। वो नहीं चाहते कि कोई हिंदू भी आजादी से अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो कोई बात नहीं है, कमी जब हम में आती है तभी कोई अन्य हम पे हावी होता है। यदि हम अपने आप को सतपथ पर अग्रसर करते रहेंगे, अपनी सभ्यता संस्कृति का अनुकरण अनुसरण करते रहेंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारी तरफ आंख उठाकर देख सके। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व करते हुए, उसका सम्मान करते हुए और ज्यादा से ज्यादा सद्भावना अपने हृदय में रखते हुए नीचे से लेकर ऊपर तक के लोगों को आदर सम्मान देते हुए अपना जीविकोपार्जन करो। इस सौभाग्य की घड़ी है। इस सौभाग्य की घड़ी में हमें अपने अंदर दुर्गुण को नहीं आने देना है, सद्गुण को धारण करके जीविकोपार्जन करना है। बाकी सब कुछ प्रभु के हाथ में है। जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा, किंतु हमें जो भी परिस्थितियां आएंगी उन परिस्थितियों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।